हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक कमाल की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर जो भी पढ़ा था, जो भी देखा है, सीखा है, उसमें हम लोग क्या जानते थे कि मैथमेटिक्स सिर्फ में हम लोग सिर्फ दो चीज़ों से डील करते हैं, या तो नंबर्स से या फिर शेप्स से। ठीक है। तो अभी तक बचपन में जो हम लोग पढ़ते आए हैं, तो हम लोग कुछ नंबर सीखते थे, 1 2 4 8 7, या हमारे पास शेप्स होते थे मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। तो इस तरीके के शेप्स के बारे में हम लोग सिर्फ पढ़ते आए थे, या हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स भी हुआ करते थे, 1/2 एंड सो ऑन। आज हम लोग एक स्पेशल मैथमेटिक्स की ब्रांच को पढ़ेंगे, जो कि कहलाती है अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है? ये एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जहां हम नंबर्स को इन शेप्स, सिर्फ शेप्स और नंबर्स को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करके देखेंगे लेटर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू। जैसे ए, बी, सी, डी, ये सभी, या एक्स, वाई, जेड, ये सभी क्या है? हमारे नंबर्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे, और हम लोग एक्चुअल में इन नंबर्स का एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जहां हम लोग क्या करते हैं? नंबर्स को इन टर्म्स ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ भी है। ठीक है। क्या है कि सपोज मुझको कोई लेटर बनाना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझको एल बनाना है, और इस एल लेटर को बनाने के लिए मैं माचिस की तिल्लियों का इस्तेमाल करता हूँ। तो एक अगर मुझको एल बनाना है, तो उसमें मेरे पास कितनी माचिस की तिल्लियां लग रही हैं? 1 2। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने एक टर्म लिखा, दैट इज नंबर ऑफ, मैं एक टेबल बना रहा हूँ एक्चुअल में, नंबर ऑफ स्टिक्स, और यहां मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ एल। ठीक है। तो अगर मैं एक एल बनाता हूं, तो मुझे कितने स्टिक्स की जरूरत है? 2। अगर मुझे दूसरा एल बनाना है, तो नाउ सपोज आई एम मेकिंग अनदर एल। अब मुझे कितने स्टिक्स चाहिए? कितने एल हैं? 2। स्टिक्स कितनी चाहिए? 1 और 1, 1 2 3 4। अब मैंने एक और एल बनाया, मैच स्टिक्स 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ एल 1 2 3। ठीक है। एक और एल बनाते हैं। नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नंबर ऑफ एल हो गए 4। तो अगर हम लोग इसको बहुत ध्यान से देखें, तो हमें क्या देखने को मिलता है? ये मुझको 2 का टेबल जैसा देखने को मिल रहा है, लग रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। दिख रहे? 4 8, 3 है तो 6 है, 2 है तो 4 है, 1 है तो 2 है। तो अगर मुझे डायरेक्टली पता करना हो कि मान लीजिए कि मुझको 8 एल बनाने हैं। कितने एल बनाने हैं? 8। तो कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स लगेंगे? नंबर ऑफ स्टिक्स में लिख लेता हूं यहां पर। तो नंबर ऑफ स्टिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी कि 16। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन सिंपल है, जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब एक आसान सा हमारे पास फॉर्मूला मिल जाता है कि अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इसको रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका है, बहुत ही इजी, कि अब यहाँ पर तो हमारे पास किसी ने, जैसे कि हमने सीधा एल के लिए पूछा। हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम पे जरूरी नहीं है सिर्फ 8 ही एल हो। हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ एल्स के लिए पूछा जा सकता है। कोई 5 के लिए पूछ सकता है, 10 के लिए पूछ सकता है, 15 के लिए पूछ सकता है। तो बहुत ही सिंपल है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि हम लोग इसको इन सिंपल टर्म्स लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एल्स। ठीक है।
कि कितने हमारे पास L हैं उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट व्हाट, नंबर ऑफ स्टिक्स रिक्वायर्ड। इन शॉर्ट टर्म्स अगर मैं इस नंबर ऑफ एल को, ये मैं बार बार नंबर ऑफ एल लिख रहा हूं तो ये काफी लंबा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है ना, तो इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूँ तो एक सिंपल सा तरीका है कि मैं मान लेता हूं कि जो नंबर ऑफ एल है उसको मैं सिंपली एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि एल नंबर ऑफ मुझको स्टिक्स चाहिए, सॉरी एल नंबर ऑफ एल्स चाहिए। तो अभी क्या है हमारे पास कि जब तक हमारे पास इस कोई वैल्यू दी हुई नहीं है तब तक हम लोग इसको एल मानते हैं। जिस वक्त चाहिए नंबर दे दिया आपको तो वहां पे हम एल की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाई टू एल दैट इज 2l। नाउ ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, ये जो 2l हुआ ये एक्चुअल में एक नंबर है, ये एक्चुअल में एक नंबर है जिसकी वैल्यू हमको एग्जैक्टली अभी नहीं मालूम है। उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि इस l की जगह पर मैं क्या रखने वाला हूं। अगर मैं l की जगह पर 3 लिख देता हूं तो ये रिप्रेजेंट करता है 2 इंटू 3 दैट इज 6 को। अगर मैं इस l की जगह पे 5 रख देता हूं तो ये रिप्रेजेंट करता है 2 इंटू 5 दैट इज 10 को। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा यहां पर, लेटर से रिप्रेजेंटेशन का। तो इन जनरल जब तक हमको वो नंबर दिया नहीं होगा तब तक हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ L लिख देंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है ध्यान देने वाला कि ये 2L जो है ये एक नंबर है। और ये कैसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर दो हिस्से बने हुए हैं। एक हिस्सा जो इसका फिक्स्ड है, क्यों, ठीक है, ये हिस्सा क्या है, फिक्स्ड है। और इस फिक्स्ड हिस्से को हम लोग एक नाम देते हैं कांस्टेंट। इस हिस्से को नाम दे देते हैं कांस्टेंट। अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब एक बार जो हमने तय कर दिया वो हमेशा रहेगा। और जो दूसरा हिस्सा है लेटर, ये एक ऐसी वैल्यू है जो हम देख रहे हैं बार बार चेंज हो रही है। कभी मैंने 3 रखा, आंसर 6 आया, मैंने 5 रखा, 10 आया, 8 रखा, 16 आया। तो ये वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज चेंजिंग। और इसके चेंजिंग नेचर की वजह से इसको हम लोग टर्म देते हैं वेरिएबल। क्या नाम देते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल भी एक नंबर है और कांस्टेंट भी एक नंबर है, लेकिन वेरिएबल एक ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंटेटिव है। एक्चुअल में ये नंबर नहीं है, इसको हम लोग किसी लेटर से, एल से, एम से, एन से, एक्स से, किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और 2 कैसा नंबर है, फिक्स्ड। अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा इज कांस्टेंट्स और वेरिएबल का मिक्सचर। मतलब एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जहां हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट्स दोनों को मिक्स करके किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारा अलजेब्रा होता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, इसी के ऊपर बेस्ड पूरी की पूरी एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वीडियो।